वीडियो में दी जाने वाली जानकारी सभी पिछली भर्तियों सूत्रों के अनुसार तैयार की गई है, जिसमें डिपार्टमेंट द्वारा किसी भी प्रकार का चेंज किया जा सकता है। वैकेंसी निकलने में कोई भी देरी होती है तो इस यूट्यूब चैनल जिम्मेदार नहीं रहने वाला है। धन्यवाद। जैन फ्रेंड जॉब से यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज का वीडियो रहने वाला है एनडीए ग्रुप सी की वैकेंसीज के लिए, जिसमें काफी कैंडिडेट की रिक्वेस्ट पर यह वीडियो बनाया गया है। काफी वीडियो आपने यूट्यूब चैनल पर देख लिए होंगे, जिसमें जानकारी दी गई है कि एनडीए की तरफ से ग्रुप सी रिक्रूटमेंट आने वाली है। तो चलिए जानकारी इसमें भी लेंगे, पूरी कंप्लीट जानकारी, जिसमें रिसोर्स पुरानी भर्तियों के और सूत्रों के अनुसार पूरी जानकारी इस वीडियो में लेने वाले हैं। एनडीए के जो एप्लीकेशन फॉर्म होते हैं वो इस प्रकार से वेबसाइट स्क्रीन पे दिखाई दे रही है। ऑनलाइन अप्लाई होते हैं, जिसमें ग्रुप सी के पदों पर ये रिक्रूटमेंट, परमानेंट पदों पर ये रिक्रूटमेंट जारी की जाती है, जिसमें 60 साल की परमानेंट ये रिक्रूटमेंट होगी, जिसमें किसी प्रकार का आर्मी जैसा कोई मेडिकल नहीं होगा, फिजिकल भी नहीं। बहुत सारी कम ट्रेड होती हैं जिसमें फिजिकल भी नहीं होता है, और साथ में हाइट वगैरह की कोई भी प्रॉब्लम यहाँ नहीं आती है। इसमें ऑल इंडिया के परमानेंट, जो ऑल इंडिया के जितने भी मेल एंड फीमेल कैंडिडेट हैं, इसमें आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। स्क्रीन पे एक डाटा तैयार किया गया है, जिसमें आप कंप्लीट देख पा रहे हैं, जिसमें रिक्रूटमेंट, लास्ट रिक्रूटमेंट जो जारी की गई थी 2023 में सबसे पहले रिक्रूटमेंट जारी हुई थी। इसके पहले भी आपकी 2018-19 में रिक्रूटमेंट जारी हुई थी, 2017 में जारी की गई थी। कुछ साल जो भी होल्ड लगा दिया गया था बहुत सारी भर्तियों पर, इस वजह से रिक्रूटमेंट आना बंद हो गई थी। 2023 में आपकी रिक्रूटमेंट जारी की गई थी दोबारा से, जिसका एप्लीकेशन फॉर्म 31 दिसंबर 2022 से लेकर 20 जनवरी 2023 तक एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप हुए थे। 21 दिन का आपको टाइमिंग दिया जाता है, 21 दिन के अंदर ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म आप फिलअप कर पाते हैं। पोस्ट आपकी टोटल थी, जिसमें 251 पदों पर वैकेंसी थी। कैटेगरी वाइज वैकेंसी और ट्रेड वाइज वैकेंसी भी चेक करवा दूंगा। एज आपकी जो होगी 18 से 25 साल। आपको बता दूं कि इसमें सबसे अच्छी बात यह रहती है कि इसमें एलडीसी पद तक भी 27 साल की एज की छूट दी जाती है, मतलब जनरल कैटेगरी में भी आप इसमें 18 से 27 साल तक अप्लाई कर सकेंगे। उसके बाद में नेक्स्ट भर्ती इसकी नेक्स्ट ईयर ही आउट कर दी गई थी 2024 में, जिसमें एप्लीकेशन फॉर्म आपके स्टार्ट हुए थे 27 जनवरी से लेकर 27 जनवरी 2024 से लेकर 16 फरवरी 2024 तक, जिसमें 198 पदों पर टोटल सिविल इंजीनियरिंग की ग्रुप सी के पदों पर वैकेंसी जारी की गई थी। सेम एज में आपका रखा गया था। 2025 में कोई भी रिक्रूटमेंट जारी नहीं की गई है, मतलब आपको 1 साल का गैप इसमें हो चुका है। आप 2026 में रिक्रूटमेंट आने वाली है। सूत्रों के मुताबिक ये जो जानकारी मिली है, जिसमें फरवरी के अंदर आपका एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे, ये लेट भी हो सकते हैं। सूत्रों के मुताबिक जो जानकारी मिली है उसमें अभी फरवरी डेट जो बताई गई है, इसकी लास्ट डेट आपकी जो मार्च में रखी जाएगी, मार्च में आपकी लास्ट डेट रहेगी। अप्रोक्स आपकी जो पोस्ट आने वाली है, इसमें 220 पदों पर वैकेंसीज है, लेकिन ये कम भी हो सकती हैं। 220 वैकेंसीज जरूरी नहीं है कि 220 प्लस ही पद आए, इसमें 190 प्लस भी आने के चांसेज हैं। इसके बाद में एज लिमिट सेम आपकी 18 से 27 साल या 25 साल रखी जाएगी। एमटीएस के लिए 25 साल, बाकी के लगभग ट्रेड के लिए 27 साल एज रखी जाती है। एप्लीकेशन कैसे फिलअप होंगे? ऑनलाइन आप अप्लाई कर पाएंगे। एडमिट कार्ड भी आपके ऑनलाइन ही जारी किए जाएंगे। इसके में एग्जाम सेंटर मात्र एक ही सेंटर रखा जाता है ऑनलाइन। जो भी आपका एग्जाम सेंटर है वो कंप्लीट एनडीए पुणे में ही रखा जाएगा। ऑनलाइन एडमिट कार्ड के थ्रू उसकी जानकारी आपको दी जाएगी। एग्जाम मोड कैसे रहेगा? ऑफलाइन मोड रहेगा और मार्कशीट बेस आपका एग्जाम करवाया जाएगा। एडमिट कार्ड किस प्रकार से इशू होंगे? आपके इनिशियल क्वालिफिकेशन जो भी है उसके मार्क्स के आधार पर आपके जो भी है एडमिट कार्ड जारी किए जाएंगे। मतलब आपने 10th के बेस की वैकेंसी तो 10th बेस का जो भी है उसके आधार पर बेस एडमिट कार्ड जारी होंगे। 12th बेस की वैकेंसी है तो 12th बेस पे आपका एडमिट कार्ड जारी किए जाएंगे, जिसमें कंप्लीट जो भी कैंडिडेट है, मतलब जितने हायर मार्क्स लगते हैं उनके ही एडमिट कार्ड आते हैं। एलडीसी पद के लिए मिनिमम 88-85 कट ऑफ रहती है, लेकिन एमटीएस के पद के लिए यहाँ पे कट ऑफ जो चली जाती है 90 प्लस। तो आपके मार्क्स अच्छे हैं, कुछ ट्रेड को छोड़कर, कुछ ट्रेड में 60% तक भी एडमिट कार्ड आ जाते हैं। वो चेक करेंगे कौन सी ट्रेड है। आपका 10th और 12th बेस का आपका सिलेबस रहेगा। इसमें 1 आवर्स का आपका घंटे का टाइमिंग दिया जाएगा। 60 क्वेश्चन आपके दिए जाएंगे। 60 मिनट और 60 मिनट टाइमिंग आपको मिलने वाली है। नेगेटिव मार्किंग आपकी नहीं रहती है ना। इसमें न्यूमेरिकल आपको मिलेंगे और जनरल इंग्लिश मिलेगी, साइंस मिलती है, इसमें जनरल आंसर जीएस मिलती है। जो भी आप अप्लाई करेंगे तो इसमें जीके बहुत कम आता है, और मैथमेटिक्स इसमें स्ट्रॉन्ग रहती है। मैथमेटिक्स की अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। मैथमेटिक्स में इसमें एनडीए के लिए जो एग्जाम देते हैं उस टाइप के भी कुछ क्वेश्चंस ऐड कर दिए जाते हैं, तो जिसकी बुक के लिए मैं रेफर करूंगा। बाकी की आप यदि एनडीए की भी तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए भी बुक आपको बता देता हूं, जो कि आप अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। अगर आप एनडीए और एनए परीक्षा 2026 की तैयारी कर रहे हैं और मैथमेटिक्स को अपनी सबसे बड़ी ताकत बनाना चाहते हैं, तो एनडीए और एनए गणित योद्धा कॉम्बो आपके लिए बिल्कुल सही विकल्प है। क्या कॉम्बो में दोनों दमदार बुक शामिल है जो आपको तैयारी और बेसिक लेवल के लिए एग्जाम तक ले जा सकती हैं? हाँ, बिल्कुल। पहली बुक आपकी मैथमेटिक्स की संपूर्ण गाइड है, जिसमें सभी सब्जेक्ट पूर्ण रूप से कवर किए गए हैं। एलजेब्रा, ट्रिकोमेट्री, कैलकुलस, कोऑर्डिनेट, जियोमेट्री, स्टैटिक्स और प्रोबेबिलिटी, ये सभी उदाहरण के साथ सरल भाषा में समझाए गए हैं।
दूसरी बुक जो है उसमें प्रीवियस क्वेश्चन पेपर, अभ्यास, मॉक टेस्ट पेपर जिसमें एनडीए और एनए के चैप्टर वाइज प्रीवियस क्वेश्चन पेपर दिए गए हैं और साथ में ही मॉक पेपर भी दिए गए हैं जो कि आपको रियल एग्जाम जैसा प्रैक्टिस देते हैं और आपकी स्पीड, एक्यूरेसी और कॉन्फिडेंस इंप्रूव करते हैं। ये दोनों कॉम्बो स्टूडेंट के लिए बेस्ट हैं। जो स्ट्रॉन्ग कंटेंट, क्रिएटिव और फोकस मैथमेटिक्स प्रैक्टिस चाहते हैं उनके लिए एनडीए मैथमेटिक्स योद्धा कॉम्बो इंग्लिश मीडियम में और आपको कंप्लीट गाइड प्रीवियस क्वेश्चन पेपर मॉक प्रैक्टिस लिंक बायो डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। आज ही शुरू करें क्योंकि सिलेक्शन लक से नहीं, सही प्रिपरेशन से होता है। इसमें आप देख पा रहे हैं कि पुणे की जो वैकेंसीज आती हैं, पुणे की तरफ से एनडीए की सबसे पहले 2022 में स्टार्ट होकर 23 में जिस एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप किया गया था, जिसमें लोअर डिवीजन क्लर्क के लिए 27 पदों पर पेंटर की वैकेंसी थी, ड्राफ्टमैन की, सिविल मोटर ड्राइवर, कंपरेटर पेंटर के लिए, सिनेमा ऑपरेटर, कुक, फायरमैन, ब्लैक स्मिथ, टीए बेकर, टीए साइकिल और एमटीएस के सबसे ज्यादा वैकेंसीज यहाँ पे 182 पदों पर थी। तो इस बार भी एमटीएस की सबसे ज्यादा वैकेंसीज रहेंगी। उसके बाद में 2 नंबर पर आपके एलडीसी पद के लिए वैकेंसी रहती है, 3 नंबर पर लगभग कुक और आपके ड्राइवर की वैकेंसीज रखी जाती हैं। तो आप सभी कैंडिडेट इन ट्रेड के लिए तैयारी कर सकते हैं, जिसमें पेंटर, ड्राफ्ट्समैन, कंपाउंडर, सिनेमा ऑपरेटर, कुक वगैरह में इनमें एक्सपीरियंस मांगा जाता है। तो इनके कम परसेंटेज पर भी एडमिट कार्ड जारी कर दिए जाते हैं। तो इनके लिए आपके पास मिनिमम 1 साल या 2 साल का एक्सपीरियंस रखते हैं तो अभी से आप बनवा सकते हैं। दूसरी वैकेंसी जो 2024 में जारी की गई थी, 25 में कोई भी वैकेंसीज नहीं आई है, जिसमें भी आपके लोअर डिवीजन क्लर्क की सबसे ज्यादा पोस्ट, मतलब आपके 2 नंबर पे जो पोस्ट आती है जो भी एलडीसी पद के लिए आती है, स्टेनोग्राफर की पोस्ट थी, ड्राफ्ट्समैन की, सिनेमा ऑपरेटर, कुक की, वही सेम आपका कंपाउंडर और जो भी आपका पेंटर, इसके बाद में आपका कारपेंटर, फायरमैन, टीए बेकर, टीए साइकिल रिपेयर, मशीनिस्ट, टीए बूट रिपेयर, सेम उन्हीं पदों पर लगभग जो भी ट्रेड पहले थी उन्हीं ट्रेड पर वैकेंसी जारी की गई है। तो इन्हीं पर लगभग वैकेंसी जारी होती है। मल्टीटास्किंग स्टाफ की वैकेंसी थी, तो यहाँ पे टोटल इस प्रकार से 151 पदों पर मल्टीटास्किंग स्टाफ थी। यहाँ पे मल्टीटास्किंग स्टाफ की वैकेंसीज हर साल क्यों ज्यादा आती हैं, ये कारण भी आपको मैं बता दूं। वहां पे मल्टीटास्किंग स्टाफ वाले जैसे कि 90 प्लस वाले कैंडिडेट को वहां पे भर्ती किया जा रहा है, तो वो कहीं ना कहीं दूसरी जगह सिलेक्शन ले लेता है और एमटीएस की पद को छोड़ देता है। तो इस वजह से यहाँ पे एमटीएस की वैकेंसी सबसे ज्यादा खाली होती हैं हर साल। मिनिमम जो भी 151 कैंडिडेट में से 20 से 30 कैंडिडेट उन्होंने जॉब छोड़ दी होगी और दूसरी जगह कहीं भी जो भी है जॉब कर ली होगी। तो इसी प्रकार से इनकी जॉब सबसे ज्यादा आती है एमटीएस के पद के लिए। तो आप यदि अच्छे आपके परसेंटेज हैं, इसी परसेंटेज के आधार पर आपके एडमिट कार्ड आएंगे। ओनली आपको एलडीसी और एमटीएस के पद के लिए, बाकी की यदि आप इन दूसरी ट्रेड पर अप्लाई करते हैं तो काफी ट्रेड ऐसी भी हैं जिसमें कुक है, जिसके बाद में जो पेंटर है, इसके बाद में टीए बेकर है, टीए साइकिल रिपेयर है, मशीनिस्ट ऑपरेटर है, इनमें आपके 60% तक भी एडमिट कार्ड जारी होते हैं। लेकिन इनमें मांगा जाता है एक्सपीरियंस, एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए। बाकी के सभी ऑल इंडिया के मेल एंड फीमेल कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, किसी प्रकार की कोई हाइट वगैरह यहाँ पे नहीं मांगी जाती है। एमटीएस के लिए बहुत सारी ट्रेड इसमें रखी गई है, तो यदि आपको अच्छी ट्रेड मिल गई तो आपको जो भी है जॉब छोड़ने के ज्यादा चांसेस नहीं रहते हैं। लेकिन कुछ ऐसी ट्रेड होती हैं जैसे घोड़े की सफाई करने वाले, इस प्रकार की यदि सफाई और यदि घास काटने वाले, सफाई वाले की इस प्रकार की जॉब मिल जाती है तो दिक्कत आती है और इसी वजह से जॉब काफी कैंडिडेट छोड़ते हैं। जनरल इंस्ट्रक्शन की बात करें तो ये सभी में लगभग सेम रहते हैं। इस वेबसाइट पर एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट होते हैं। ये वेबसाइट फिलहाल क्लोज है। जो भी कैंडिडेट यदि आप सर्च करके देखेंगे तो यहाँ पे आपको नहीं दिखाई देगी। 21 दिन का आपको टाइमिंग दिया जाता है। जैसे इंप्लॉयमेंट न्यूज़पेपर में इसका नोटिफिकेशन आएगा उसके 21 दिन तक आप इस एप्लीकेशन फॉर्म को अप्लाई कर सकेंगे। किसी प्रकार की एग्जाम फी या एप्लीकेशन फी यहाँ पे नहीं लगती है। तो यहाँ पे आप जो भी कैंडिडेट अप्लाई करेंगे तो जो भी कैंडिडेट है इस वैकेंसीज के लिए यहाँ पे वो किसी प्रकार की किसी भी कैंडिडेट को फी नहीं देनी होगी। ऑल कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। तो आप सभी कैंडिडेट अप्लाई जरूर करें। कैसा क्या माहौल जो माहौल बन जाए कि आप डिपार्टमेंट सभी कैंडिडेट को भी बुला ले तो आपका भी चांसेस बन सकता है। तो सभी कैंडिडेट जैसे एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट होते हैं जरूर अप्लाई करें। एलडीसी पद के लिए 18 से 27 साल एज मांगी जाती है, 12वीं पास मात्र आपका मांगा जाता है। स्टेनोग्राफर के लिए 27 साल और 12वीं पास, ड्राफ्ट्समैन के लिए 12वीं पास और ड्राफ्ट्समैन का डिप्लोमा चाहिए। सिनेमा ऑपरेटर के लिए 12th पास और 2 साल का एक्सपीरियंस। ये दो एक्सपीरियंस वाली जितनी भी पोस्ट है उनके 60% तक भी एडमिट कार्ड आ जाते हैं। कुक के लिए भी देख सकते हैं 12वीं पास और 2 साल का एक्सपीरियंस। और पेंटर जो कंपाउंडर कम कंप्यूटर कम पेंटर है उसके लिए भी आपका 2 साल का एक्सपीरियंस मांगा जाता है। सिविल मोटर ड्राइवर के लिए भी 2 साल का, पेंटर के लिए भी, कारपेंटर के लिए भी 2 साल का एक्सपीरियंस, फायरमैन के लिए आपका मेट्रिकुलेशन और साथ में संबंधित आपका 1 साल का डिजायरेबल में वन एक्सपीरियंस मांगा जाता है। लेकिन सर्टिफिकेट आपके पास जैसे किसी ऑर्गेनाइजेशन से 6 मंथ का होना चाहिए। तो फायरमैन में भी आपका 6 मंथ का डिप्लोमा मांगा जाता है। तो इसमें भी कम परसेंटेज पर एडमिट कार्ड जारी होते हैं। इसके बाद में टेक्निकल अटेंडेंट बेकर के लिए भी आपका मेट्रिकुलेशन के साथ 1 साल का एक्सपीरियंस मांगा जाता है। एक्सपीरियंस आप कहीं भी बेकरी से आप बनवा सकते हैं। साइकिल रिपेयर का भी इसमें आपका 1 साल का एक्सपीरियंस मांगा जाता है। टीए आपका ऑपरेटर है उसमें भी 1 साल का एक्सपीरियंस मांगा जाता है। तो ये एक्सपीरियंस यदि आप बनवा सकते हैं तो जल्द से जल्द बनवा के रख लें, जिसमें 60% तक भी मार्क्स जो भी एडमिट कार्ड आने के चांसेस बन जाएंगे। टीए बूट रिपेयर के लिए आप मेट्रिकुलेशन और 1 साल का एक्सपीरियंस, मेट्रिकुलेशन में मात्र 10वीं पास वाले सभी कैंडिडेट एलिजिबल होंगे। तो एज भी यहाँ पे आप देख पा रहे हैं। बाकी की ट्रेड में 18 से 25 साल और एलडीसी पद के लिए 18 से 27 साल तक भी आप अप्लाई कर सकते हैं। फायरमैन में भी 18 से 27 जनरल कैटेगरी के अप्लाई कर सकेंगे। तो ये थी आज की जानकारी जिसमें काफी कैंडिडेट की रिक्वेस्ट पर यह वीडियो बनाया गया था। सभी कैंडिडेट को यदि जानकारी पसंद आई हो तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। देख सकते हैं इसमें
इसमें शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट के लिए कि आपके परसेंटेज आधार पर आप सभी कैंडिडेट को एडमिट कार्ड जारी किए जाएंगे। इस प्रकार से आपके CGPA भी रखते हैं तो उस हिसाब से कैलकुलेट किए जाएंगे।